शाओशाओ की बेस्ट फ्रेंड और जिन फेंग दोनों एलिवेटर में मिले। जिन फेंग ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लीवान के हाथ से पेपर्स नीचे गिर गए और वो नीचे बैठकर उसे उठाने लगी, तब उसने अपने गले में जो क्रॉस नेकलेस पहना हुआ था जिसे शाओशाओ ने उसे दिया था, उसे देख के जिन फेंग चौंक गया, क्योंकि वो उसी नेकलेस को पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा है। तो फिर वो भी पेपर्स को उठाने में लीवान की मदद करने लगा और फिर उसे पूछा कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। लीवान कहती है मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से हूँ, और आप कहाँ से हो। जिन फेंग जानने लगा और कहता गया कि मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम जल्दी ही साथ में काम करने वाले हैं। और पता नहीं जैसे लीवान को पहली नजर में जिन फेंग पसंद आ गया हो, वो ऐसा फील कर रही थी। फिर जिन फेंग और शाओशाओ कहीं पे जा रहे थे, लेकिन जिन फेंग अभी भी लीवान के बारे में सोच रहा था कि उसे वो नेकलेस मिल गया और वो अंदर से खुश हो रहा था। और उसने देखा कि शाओशाओ उसे देख रही है, तो वो उसे पूछता है कि तुम मेरी और इस तरह से क्यों घूर रही हो। शाओशाओ कहती है कुछ भी नहीं, और वो सोचती है कि आखिर ये मिस्टर डेविल अंदर से ही ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जिससे वो इतना ज्यादा खुश है। वो दोनों एक होटल पे पहुंचे। वहाँ पे वो मिस्टर लुओ से मिलने आया था। फिर वो ये कह के चला गया कि मुझे वॉशरूम जाना है, तब तक तुम मेरे फ्रेंड की केयर करो। तो फिर मिस्टर लुओ और शाओशाओ दोनों बात करने बैठे। पहले तो मिस्टर लुओ शाओशाओ से उसके काम के बारे में पूछते कि तुम उसकी असिस्टेंट हो। फिर वो उससे ऑयल पेंटिंग के बारे में बात करने लगे और फिर उससे अलग अलग तरह की ऑयल पेंटिंग दिखाने लगे। और फिर आखिर में उसने एक ऐसी पेंटिंग दिखाई जिससे शाओशाओ हिप्नोटाइज हो गई। अब वो मिस्टर लुओ के कंट्रोल में आ गई थी और उसने कहा कि मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब देना। जिन फेंग वॉशरूम नहीं गया था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। वो अभी दूसरे रूम में उन दोनों को स्क्रीन पे देख रहा है। मिस्टर लुओ एक के बाद एक शाओशाओ से सवाल पूछ रहे थे और शाओशाओ उसका ऑनेस्टली जवाब दे रही थी, लेकिन वो सारी वही इन्फॉर्मेशन थी जो उसने पहले जिन फेंग को दी थी। फिर मिस्टर लुओ ने उसे कहा कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे कि तुम कौन हो। तो फिर शाओशाओ ये याद करने लगी कि मैं कौन हूँ, और अचानक से ही उसका डेमोनिक रूप बाहर आने लगा। उसकी आंखें रेड हो गई और वो कहने वाली थी कि मैं कौन हूँ। जिन फेंग ने भी उसकी रेड आंखें देखी और वो शॉक्ड था, लेकिन तभी वहाँ पे लिंग यू आ गया, जो शाओशाओ का गे बॉयफ्रेंड था। वो उसने जोर से दरवाजा खोल के चिल्लाया, तो शाओशाओ फिर से अपने होश में आ गई और उसकी आंखें भी फिर से नॉर्मल हो गई। लिंग यू आके उसे कहने लगा कि शाओशाओ मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा और मुझे पता चल गया है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। चलो हम पहले की तरह ही फिर से साथ हो जाते हैं। तभी जिन फेंग वहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लिंग यू उसे कहने लगा कि प्रेसिडेंट नाड, मैं आपको याद हूँ ना, मैं शाओशाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। शाओशाओ मुझसे प्यार करती है और मैं भी शाओशाओ से प्यार करता हूँ, और अब हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। जिन फेंग कहता है ये तुम दोनों का प्राइवेट मैटर है, इससे मुझे क्या। फिर वो जाने लगा कि आई शाओशाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसके जाने के बाद शाओशाओ लिंग यू पे गुस्सा करती है कि मैंने कब कहा कि हम दोनों फिर से साथ होने वाले हैं। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं आई शाओशाओ तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। और वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड फिर से मेरे पास वापस आना चाहता है, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। लेकिन लिंग यू कहता है कि आई शाओशाओ, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। शाओशाओ कहती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है। लिंग यू बताता है मुझे मो चैन चैन ने बताया कि तुम नान जिन फेंग के साथ हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम दोनों को अलग करने आया हूँ। वो शाओशाओ का कॉलर पकड़ के गुस्से से कहने लगा कि दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, लेकिन तुम मेरे नान जिन फेंग के पीछे ही क्यों पड़ी हो। वो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं उसे तुम्हें भी नहीं पाने दूंगा। शाओशाओ अंदर से रोने लगी कि ये क्या हो रहा है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा लव राइवल बन गया। और यहाँ बाहर जिन फेंग मिस्टर लुओ से बात कर रहा था और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन मिस्टर लुओ ने कहा कि नेक्स्ट टाइम वो हमारी जाल में नहीं फंसेगी, आपको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर वो अपनी कार में गया और लैंगटिंग को कॉल करके बताया कि तुम डीमन वर्ल्ड जाओ और सीक्रेटली आई शाओशाओ पे इन्वेस्टिगेट करो। लैंगटिंग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि आई शाओशाओ है वो डीमन फैमिली से है। जिन फेंग कहता है हाँ मुझे यकीन है, मैंने अभी ही उसकी डीमन आइज देखी, तो अब हमें यकीन हो गया है कि ये आई शाओशाओ है वो असलियत में एक डीमन है, लेकिन उसे खुद भी ये नहीं पता है कि वो एक डीमन है।